आप एक बिजनेसमैन हैं, किसान हैं, या फिर सरकारी सर्विसेज में आपका योगदान है, या फिर आप धार्मिक परंपराओं के अनुसार आप जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप जिस पेशा से जुड़े हुए हैं और उस पेशा में जुड़कर आप एक एक दिन का समय का आप गुजर कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि आपके खुद के कार्यों में उदासीनता आपको खुद आ जाता होगा। तब आप उदासीन हो जाते हैं, तब आपके कार्य में बाधा पहुंचेगी। तो इसका विकल्प है, इसका विकल्प ये है कि आप यात्रा पर निकलिए। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आप यात्रा पर निकलिए। जब आप यात्रा पर निकलिएगा तो इस सोच के साथ निकलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि यात्रा पर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, अच्छे पार्क में समय देंगे, अच्छे स्थलों पर जाएंगे, अच्छे इमारतों का अवलोकन करेंगे, तो हम वहाँ से अपने माइंड को रिफ्रेश करके आएंगे। तो उसमें हमारे शब्दों से आप सीख करके एक बात और जोड़ लीजिए कि जब आप कभी भी आप अपने स्थान से बाहर निकलिए ना, तो यात्रा पर रहिए, तो आप यात्रा ईश्वर के दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि कुछ नया सीखने के लिए आप यात्रा करिए और उन स्थानों तक जाइए जहां सकारात्मक स्थिति दिखता है, उसको आप गांठ बांधिए और वो गांठ बांध करके उस सकारात्मक बातों को लेकर आप घर आइए। और जो नकारात्मक पोजीशन बना हो उन स्थानों पर जहां आप भ्रमण करने गए हैं, तो आप उस नकारात्मक बिंदुओं को उसी जगह पर छोड़ दो। इससे क्या होगा आपका, फिर आपको परिणाम में कभी भी व्यवधान नहीं आएगा महोदय। इसलिए आप परिणाम चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो यात्रा करिए सीखने के लिए। यात्रा सिर्फ करिए ईश्वर से दर्शन सिर्फ पाने के लिए नहीं कि फलाने स्थान पर जाऊंगा, भगवान हमें इस रूप में प्रकट होंगे। भगवान तो आपके रास्ते पर न जाने कैसे कैसे रूपों में आपको मिल गए हैं, लेकिन आपने उनको पहचाना ही नहीं महोदय। इसलिए पहचान करना पहले सीखिए, और आपको जो बदल बदल करके जो स्थितियां सामने आएगी ना, वही स्थितियां जो भिन्न भिन्न तरह से आएगा, जो परिवर्तनशील जो स्थिति दिखेगी, वही परिवर्तनशील स्थिति जानते हैं क्या है? वही ईश्वर से आपका साक्षात मुलाकात है। समझ रहे होंगे बात को। इतना ही नहीं, आपको ये पता होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जानते बहुत कुछ हैं, और आप भी वैसे में से हैं। तो आपको भी मैं सचेत करता हूं कि जानने से ही नहीं, मतलब जानने से कुछ नहीं, करने से सब कुछ होगा। एक के जानते होंगे आप लोग कि आसपास में थोड़ा सा किसी को समस्या कुछ हो जाए सेहत से संबंधित, तो न जाने कितने आसपास वाले लोग डॉक्टर बन जाते हैं। ये करवाइए, वो करवाइए, वहाँ से दवाइयाँ लाइए, ये जड़ी बूटी दीजिए, बहुत सारे। जब उन पर खुद बीतता है तो फिर उनकी कहाँ बुद्धि चली जाती है। तो आपको पता है कि आप जान रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन आप एक क्लिनिक खोल करके दो बैठ नहीं न रहे हैं, तो फिर तो लाचार बनिएगा ना। उसी तरह से एजुकेशन में भी कई बार ऐसा आप लोग को देखे होंगे कि रास्ते पर चलने वाले विद्यार्थियों को टॉक करने वाले, बेवजह उनको बताइए नर्वस करने वाले न जाने असामाजिक तत्व के लोग मिल जाते हैं, और बराबर उनसे ऐसे प्रश्न का जिक्र करते हैं जो उसको सिलेबस में है ही नहीं, उसका उस लायक उम्र है ही नहीं, और वो आप प्रश्नकर्ता बन जाते हैं, तो बच्चा कहाँ से वह जवाब दे पाएगा। और उसको लेकर आप उसको आश्वासन नहीं देते। जहाँ तक कि एक गार्जियन का भी मैं भूमिका बता रहा हूँ कि एक फादर भी अपने बताइए अपने पुत्र के लिए काम नहीं करते, अपने पुत्रियों के लिए काम नहीं करते हैं।
कि भाई थोड़ा सा भाई दूसरे से आप प्रश्न करवा रहे हैं, दूसरे से प्रश्न बुलवा करके आप नर्वस उसको कर रहे हैं, ऐसा ना करें। यदि वो जानता ही है इंसान जो प्रश्न करता है तो उनको कहाँ कहाँ पर बताइए, उनसे पूछिए कि आप कहाँ कहाँ बताइए केंद्र खोल रखे हैं जहाँ हम अपने बच्चे को भेजते हैं, आप कल से जिम्मेदारी लीजिए। या फिर उनको जांच करना है तो उनसे खुद आप ऐसा बात करिए कि चलिए हम आपके बच्चों से ऐसे जिक्र करते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए क्या माहौल बना रखें। यदि हाँ सच में यदि वो माहौल बना रखें तो वो विद्वान इंसान होगा, क्योंकि जानता भी है और करता भी है। तो जानना भी है और करना भी है। तो जानने से ही सिर्फ नहीं होगी, करने से होगा। आपको पता होगा कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से दूर हटकर आप स्थान धारण करते हैं, विश्राम करते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको पता होगा कि काम करने के लिए आपको दूर दूर तक जाना होगा, गृह त्याग करना होगा, तब आपको बताइए एक उचित पहचान होगी। और आप ये भी समझते होंगे इस बात को कि जहाँ पर आप कुछ करते हैं ना उससे दूर हट करके आपका नाम भी होती है। आप एक जानवर में एक देखे होंगे कि जैसे बताइए एक, ऐसे तो आप लोग का उदाहरण से माइंड मेंटेन हो जाता है, लेकिन मैं ये बताता हूँ, कोई ये आप दिल पे नहीं लीजिएगा। एक कुत्ता प्रजाति को आपने अच्छे से देखे होंगे, कुत्ता प्रजाति को आप आकलन किए होंगे तो देखे होंगे जहाँ से रोटी चुराता है उस स्थान पर कभी भी वो नहीं खाता है, वह दूर जाकर खाता है। उसको भी माइंड में बात है, उसको भी माइंड में ये बात चल रहा है कि हो सकता है कि हम जहाँ से बताइए उठाया हो वहाँ पर कोई बताइए आकर हमें प्रहार कर दे। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि जब वो उतना दिमाग लगा सकता है एक जानवर प्रजाति, तो हम सब एक इंसान बने हैं, मनुष्य बने हैं, तो हम लोग को क्या फर्ज बनता है, यानी एक विकसित यानी समाज का निर्माण करने का फर्ज बना है। और विकासशील राष्ट्र में हम रहते हैं तो बताइए हम सबको ये जिम्मेदारी बनता है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए कुछ कर सकें, इस जीवन में आए हैं तो। साथ ही साथ आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ये हमारा जीवन बिल्कुल साधारण है, हम क्या कर पाएंगे जीवन में, हम कुछ हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला कि विकल्प अनेकों तरह का है संसार में, ऐसा नहीं है कि विकल्प एक ही है, विकल्प हजारों तरह का है। और मैं कहता हूँ कि आप जीवन का निर्माता बनिए, जीवन का निर्माता बनिए, क्योंकि जब आपके माइंड में जब नेगेटिव बात चलेगी तो कभी आप निर्माता नहीं बन पाइएगा। क्योंकि दो स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव सोच का था और एक नेगेटिव सोच का था। एक बेचारा दिन भर बेचारा सोल्यूशन को लेकर के नकारात्मक बातें बनाकर रखता था, एग्जाम को लेकर नकारात्मक बातें बनाता था। लेकिन एक जो था वह साधारण था लेकिन वह पॉजिटिव सोचता था, जब एग्जाम आएगा तो मैं पास कर जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए। अपने बच्चे, अपने जो दोस्त होते थे उन बच्चों को बताया करता था कि टेंशन मत ले, हम निकाल लूँगा, और हुआ भी वही। तो आखिर सोच रखने से और एक को बताइए दिन भर सोल्यूशन लेकर बैठ कर रोने से, अरे भाई रोना, चिंतन करिए ना, चिंता क्यों करते हैं। तो उसी तरह से हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार को चलाने में असमर्थ हैं। तो असमर्थ है चलाने में, तो आप कपार पर हाथ रखकर बैठ जाइएगा, या फिर आप बहुत अच्छे धंधा करते, बहुत अच्छा आपका सैलरी है महीने का, और उस सैलरी के अनुसार आप काम कर रखे हैं, उस सैलरी के अनुसार आप किसी पर भरोसा कर लेते हैं कि चल भाई शहर में हम प्रॉपर्टी खरीदारी करते हैं और 50,000 रुपये उनसे, 1 लाख रुपये उनसे ले लेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि यदि आप उनसे ले लेते हैं तो आप जानते हैं उनके नज़रों में आप कैसे हो जाते हैं। अरे भाई आप काम कर रहे हैं तो देखिए कि हाँ तत्काल हम उनको दे पाएंगे तो ठीक है ना। लेन देन तो दुनिया करता है, लेकिन लेन देन करने में भी थोड़ा सा आपका अस्तित्व पर थोड़ा सा ठोकर आ सकता है, आपके इमेज पर थोड़ा सा प्रश्न बन सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हो सके तो आप अपने बैलेंस में ही काम करिए, ताकि मतलब आपका इमेज पर गाज ना गिरे। है वही लाचारी है, बीमारी है, बच्चियों की शादी है, तो इसमें तो बनता है। लेकिन भाई आप एक नई वस्तु को खरीदने में यदि आप अपने परिवारों से लेन देन करते हैं तो वह परिवार बताइए हो सकता है कि अच्छे सोच का ना हो, तो आपके द्वारा लिया गया धनराशि को बढ़ा करके न जाने कहाँ कहाँ पर बात रख देता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सचेत कई जगहों पर रहने की जरूरत होती है। और हमेशा बताइए आपका बताइए क्या होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए कि भाई हम जब भी करें तो अपने जीवन में प्रगति की बात करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। और आपको ये भी मैं बता दूं अंत में कि आपकी आदत ही आपका भविष्य है साहब, आपकी आदत ही आपका भविष्य है। आप जैसी आदत रखिएगा वैसे ही आपका भविष्य बनेगा। वर्तमान की आदत भविष्य बन जाता है, और वर्तमान का यदि आपका आदत सही रहा तो भविष्य आपका सही होगा। और आप इस पर यदि आप मंथन करना चाहते हैं हमारी सेशन में, तो आप हमारे सेशन में लास्ट तक बने रह जाते हैं, यही हमारे लिए बहुत
यानी विशेष बातें हो जाती है, और लाइक और कमेंट और शेयर भी कर देते हैं ना मेरे इस सेशन को, तो और भी मज़ा आ जाता है। साथ ही साथ आप ये सुन रहे हैं कि आपकी आदत ही आपका भविष्य है, वो कैसे, सोच समझिए। मैं ये बताता हूँ, ये गौर करिएगा। जैसे कोई व्यक्ति को बताइए खूब अच्छे खाना पीना खाने का, अच्छा से विश्राम करने का, अच्छे घर मकान में रहने का, साफ सफाई पर ध्यान देने का यदि आदत होती है, तो वह जीवन में लास्ट स्टेज में भी जब पहुंचता है तो वह वही आदत के साथ साथ वह अंतिम बताइए जीवन को भी बताइए रूप दे देता है। लेकिन जो आप जानते होंगे कि जो व्यक्ति नशा करने का आदी होता है, तो आप समझ गए होंगे कि वह वर्तमान का उसका यदि आदत है तो भविष्य उसके हाथों में है। आज ही उसका भविष्य दिखता है कि आने वाला 10 साल बाद 15 साल बाद उसका भविष्य कैसा होगा। तो यदि आप लत, यानी लत सिर्फ खाने पीने का ही नहीं, लत और भी बताइए संगत का भी लत पर विशेष यानी प्रभाव पड़ता है। यदि संगत का लत खराब हो गया है ना, अब बताइए लत गलत लोगों के साथ होगी तो फिर बताइए आपका भविष्य उसी समय डगमग हो जाएगा और आप बताइए उसी जगह पर बताइए साधारण बनकर रह जाइएगा। तो इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि संगत अच्छी होनी चाहिए, वस्तुओं का लत अच्छी होनी चाहिए, खाने पीने का लत भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे पदार्थों का सेवन करिए ताकि आपका भविष्य आपके हाथों में बना रहे। इन बातों के साथ हम आप लोग से विदा लेना चाहेंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।